हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स को, जो कि फरवरी 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी करंट अफेयर्स को आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आने वाला एग्ज़ाम है आपका, चाहे बीपीएससी हो या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र बजट किस दिन पेश किया है? तो किस दिन पेश किया है फ्रेंड्स? 1 फरवरी को केंद्र बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में पीएम मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कार्तिकेयन पलानीस्वामी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कहाँ नियुक्त किया गया है? टोंगा में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने हाल ही में एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? किसने जीती है? तेलुगु ने जीती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवें नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है। इस स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है? तो ये क्या है? वगीर नाम है। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने नासिक के किस को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया है? 5 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। थीम भी बहुत पूछता है, थीम में देखिए क्या है? क्लोज द केयर गैप। इसे कहते हैं क्लोज द केयर गैप। क्या है? विश्व कैंसर दिवस का थीम है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? किसने? एक्सिम बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और निम्न में से किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये 13 फरवरी को क्या मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुनीश्वरी नाथ भंडारी को हाल ही में उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किस उच्च न्यायालय का? तो मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मनीश्वर नाथ भंडारी को। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? मुंबई के। कहाँ? मुंबई के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति मिलियन लोगों पर लगभग कितने न्यायाधीश हैं? तो 21 न्यायाधीश है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में मशहूर अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, जिन्होंने प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत में किसका किरदार निभाया था? तो किसका? भीम का किरदार निभाया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है थी, जिसमें सभी क्वाड सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया? तो कहाँ हुआ था? मेलबर्न में। कहाँ? मेलबर्न में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, आधार कार्ड पर आधारित यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने में भारत निम्न में से किस देश की मदद करने वाला है? तो किसकी मदद करने वाला है? श्रीलंका की। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एन चंद्रशेखरन फिर से निम्न में से किस समूह के अध्यक्ष बन गए हैं? तो टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष कौन बन गया है? एन चंद्रशेखरन बन गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू कर दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे किस दिन मनाया गया है? तो ये किस दिन मनाया गया है? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया है। इसका अगर थीम का बात करें तो युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दालें, पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक
ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो कितना परसेंट? 4% पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्री प्राइमरी या प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा निम्न में से किस राज्य सरकार ने की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने परय शिक्षालय नाम से ओपन क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को निम्न में से किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किस राज्य का? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग स्थित अटल टनल को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? जो समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली टनल है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में। याद रखिएगा, गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में किस त्यौहार को मनाया जाता है? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल को। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने कितने दोषियों को मौत की सजा दी है? तो 38 दोषियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश और निम्न में से किस देश की वायु सेनाएं 20 से 25 फरवरी को कोप साउथ 22 अभ्यास करेगी? तो कौन? बांग्लादेश और अमेरिका। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, क्या है? होप एक्सप्रेस योजना की शुरू की है। किसने की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू छोड़ो ऐप निम्न में से किस संस्था द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? तंबाकू छोड़ो ऐप। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस बैंक ने? यस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम की शुरुआत की है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदाराम जात्रा 16 फरवरी से 19 फरवरी तक निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। क्या नाम है त्यौहार का? मेदाराम जात्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी निम्न में से किस राज्य के खादी अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे? तो किस राज्य के? बिहार के। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? तो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है, चोलेंद्र शमशेर राणा निम्न में से किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जिन पर महाभियोग चलाया जा रहा है? तो किस देश के? नेपाल के हैं। चलते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? किसने? निर्मला सीतारमन ने। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में IPS अधिकारी रजनीश सेठ को निम्न में से किस राज्य के नए DGP के रूप में चुना गया है? महाराष्ट्र के। किसको? रजनीश सेठ को महाराष्ट्र के राज्य के नए DGP के रूप में क्या किया गया? चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सोलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो किसने की है? अमेरिका ने सोलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से फिटनेस ओपन हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो फोन पे के सहयोग से। किसके सहयोग से? फोन पे के सहयोग से। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो नेपाल जो है भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये नासिक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 फरवरी 2022 को ठाणे से किस स्थान के बीच रेल लाइन का उद्घाटन किया है? ठाणे से दीवा। नेक्स्ट चलते 45 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को असम सरकार ने असम वैभव, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम वैभव अवार्ड दिया है? किसे दिया है? रतन टाटा को। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे
हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो ये 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म अभिनेता शाहरुख खान निम्न में से किस कोल्ड ड्रिंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं थम्स अप के। किसके? थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच 27 फरवरी से 10 मार्च तक कर्नाटक के बेलगाम में सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन 2022 की शुरुआत हुई है? तो किसके बीच? जापान, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंत क्वेश्चन है और फरवरी का टॉप 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। और फिल 83 के लिए, किसे? फिल 83 के लिए इन्हें मिला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए